लेकिन अगर ईमानदारी से बहुजन समाज पार्टी को लड़ाई दिखाई गई होती और हमारा अगर मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज बीएसपी के साथ खड़ा हुआ होता तो 26% SC ST और 20% माइनॉरिटी कितना हो जाता? 46 और 2-3% माहौल का 49-50। और जो अति पिछड़ा था, जिसने जब समाजवादी की लड़ाई देखा तो उसने कहा कि अगर सपा आ गई तो पूरे बैकवर्ड का हिस्सा अकेले एक ही परिवार में वो सब दे देंगे और किसी को मिलने वाला नहीं है। इसके नाते वो पिछड़ा समाज जब देखा कि बसपा तो डमी है तो वो बिना मांगे कहां चला गया? भाजपा में। ये षड्यंत्र किया गया, साजिश की गई, इस तरह दिखाया गया। ये मेरे साथियों, अगर SC ST मुस्लिम साथ खड़ा हो जाएगा तो 46, 2-3% माहौल का 49-50 और अगर 52% बैकवर्ड में खाली हमको 25-30 ही मिल जाए, 30% भी अगर आ जाए तो 50-30 कितना होगा? 80 और 50% भी वोट पड़ जाए कितना होगा? 40। और अगर 60-65 हो गया तो 45। और अगर बहुजन समाज पार्टी का 40-45% वोट हो गया तो भाजपा के लोगों की कहीं जमानत नहीं बचेगी यहां से दिल्ली तक। और ये भाषण नहीं है, ये पहले हुआ है। 2007 में जब अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज, पिछड़ा समाज, SC ST समाज, न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज जब इकट्ठा खड़ा हुआ तो इस देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज की हुकूमत बन गई। माननीय बहन जी पूर्ण मोहम्मद की मुख्यमंत्री बन गई। सही है गलत? तो हम अपना दिमाग दूसरे कहने पर काहे चलाते हैं? हम भाजपा के प्रचार तंत्र कहने पर क्यों वोट दे देते हैं? हम अन्न नहीं खाते हैं, हमारे पास दिमाग नहीं है, लेकिन हम जो भाजपा का प्रचार तंत्र दिखाया उसके कहने पर मेरे अल्पसंख्यक भाई, पिछड़ा भाई, SC ST समाज के लोग, न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के लोगों ने वोट कर दिया। इसी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। क्या भाजपा के लोग क्या कहते हैं कि हम राशन देके वोट ले लेंगे। हे मेरी माताओं, बहनों, मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, राशन 1 यूनिट कितना मिलता है? 5 किलो। और जब पैसा से खरीदने जाते थे तो कै रुपया मिलता रहा? 2.5 रुपया, 3 रुपया ना? 2.5 रुपया, 2 रुपया, चावल शायद 2.5 रुपया, गेहूं 2 रुपया, 3 रुपया ऐसे रहा। चलो 3 मान लेते हैं तो 5 किलो का दाम कितना हुआ? 5 तिहाई 15, यानी 15 रुपया के आपका फ्री में दे के तो आर वोट चाहती। ये देश के हुकूमत करे चाहती। जरा आप सोचिए कि जब वोट पड़ता है, जिस दिन जाते हैं राशन लेने, जैसे राशन लेके निकलते हैं कोई न कोई भाजपाई कोटेदार की दुकान में बाहर बैठा मिल जाएगा। तुरंत कहा कहे माई, दादा बाबू फ्री में पाएंगे और राशन ना माननीय मोदी जी के राज में? तो कहो हाँ भैया मिला तो फ्री। और जैसे घरे आया हमरे माई बहनी कहीं भैया तरी जा सरसई तेल 1 लीटर लेता हुआ तो कितने में होगा? ऐसे थी 200-250 और पहले कितने में रहा? 50-60। मतलब तुम्हें 15 रुपए राशन फ्री दी 1 यूनिट पे और खाली सरसई तेल में तुहार का चुमन निकाल ली, तुम्हें पता ना चलती जाए है। बाकी और देख ला, मटरी के दाल जो 40 रुपया 30 रुपया किलो मिलती रही, वहां आज क्या रुपया में हो गए? 100। दाल कितनी महंगी, सीख सीमेंट कितनी महंगी। अरे बर्तन खरीदे जात हो, ये शादी चलती हुई ऐसे थी, शादी ब्याह हम तो एक जान नहीं ना पाए।
ये तो अभी आवे लगे हमारा बेटवा के पापा तू देख देख बा गाँव में तो मैं ले 1000 1200 1500 के मिल जाए, कहीं पापा 4000 के मिलता है। लेकिन हम गौर नहीं कर रहे हैं कि भाजपा किस तरीके से इस देश को खोखला कर रही है। कितनी महंगाई हो गई है, बर्तन खरीदने चले जाओ, कपड़ा खरीदने चले जाओ, सीख सीमेंट खरीदने चले जाओ, हर चीज महंगी हो गई है, लेकिन हम गौर नहीं कर रहे। अब भाजपा क्या कह के आई थी कि महंगाई बहुत है, महंगाई खत्म करेंगे, महंगाई मिटाएंगे, भाजपा को लाओ। लेकिन मिटाने को कौन कहे? 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना तक महंगाई आ गई। बच्चों की किताब जरा देख लो कितने में पहुंच गई, फीस कितनी पहुंच गई, कितनी दुर्दशा लोगों की है। लेकिन इसके बाद भी आपकी समझ में नहीं आ रहा। गैस सिलेंडर फ्री मिला है, क्या कहा गया कि माई बहनी के घर आंख में धुआं लागत है, सिलेंडर हम फ्री देवे। सिलेंडर फ्री क्यों मिला? हो सकता है आपके यहां भी कनेक्शन पाइप वाला शुरू हो गया हो। गुजरात में, पंजाब में, मुंबई में, महाराष्ट्र में, जालंधर में, दिल्ली में गैस सिलेंडर वो कनेक्शन हो गया, पाइप पहुंच गई किचन तक और सिलेंडर हो गया खाली। अब एक कहां फेंके? ये भाजपा वाले कहीं चला यूपी में का गरीबन की खोपड़ी फेंक दिया, लेके आएंगे कहा कहीं कि आपको हम फ्री दे देंगे। कनेक्शन से वही करा ली। पहले रेट कितना रहा? 400 और कितना होगा? 1200, 1100, 1200 होगा। और उधर काम हुआ कहीं फ्री। हमारे माई लेके आए, इनके सब्सिडी आएगी, बहनी बगल लेके आए, इनके सब्सिडी ना आई। ये सोचिए हमारी सब्सिडी क्यों नहीं आई? भैया पहुंच गए हमारे कहा एजेंसी पे, कहीं भैया उनके सब्सिडी आएगी, पड़ोसी के हमार काहे ना आई? तो कहीं का फ्री वाला सिलेंडर तो नहीं पाए हो? कहीं हाँ भैया पाए फ्री वाला है। तो कहीं जब तक कि भाजपा वाले सूद ब्याज सहित असूल न ले तब तक तो सब्सिडी ना आए। सही है कि गलत? तब फ्री कहां हुआ? और जब सब्सिडी काट काट के असूल ली तो हमें लागे तब क्यों सब्सिडी ना आया? खत्म, राजपाट तो होएगा उनके ना। और हमारे किसान लोग कहा थी सम्मान निधि पावत थी, जहिया 2000 खाता बहुत बड़ा खुश हो जाती। कहा थी सम्मान निधि भाजपा दे दी। पहले आपके खाद के बोरी कई किलो की रही, आप कितने हो गए? काहे हो गए? 5 किलो खाद कहाँ गई तुहार? का सस्ती हो गई खाद? महंगी हो गए, महंगी भी हो गए। 5 किलो खाद भी तुहार गायब हो गए। पूरे देश में जितनी खाद छोड़ी जाती मेरे भाई खेतन में, हर बोरी से 5 किलो निकाल के अगर उसका दाम जोड़ लिया जाए तो तोहरे सम्मान निधि कई गुना ज्यादा हो जाए। लेकिन आप लोग उड़ते डाला था कथी पर? फ्री सिलेंडर पर जो फ्री है ये नहीं, राशन पर जो कीमत 15 रुपया है यूनिट पर, सम्मान निधि पर जो तुहरे खाद कब करके तुही बेच के वापस कह दी। तो ये कब तक बेवकूफ बनोगे मेरे भाई? जरा समझो इस बात को, समझाओ गांव गांव में जाकर के कि जब तक इस देश में बहुजन समाज की हुकूमत नहीं आएगी, आप लोगों को कह देना चाहिए भाजपा वालों से कि हमें आपका फ्री में राशन नहीं चाहिए, हमको अपने बच्चों की पढ़ाई फ्री चाहिए, हमें अपने घर के लोगों की दवाई फ्री चाहिए, और हमें अपनी बेटी और बेटों के लिए नौकरी चाहिए। जैसे माननीय बहन जी ने किया था, कई लाख सफाई कर्मी की भर्ती, कई लाख पुलिस की भर्ती, कई लाख मास्टर की भर्ती, कई लाख गार्ड की भर्ती, खूब नौकरी बहन जी ने दिया कि नहीं?
और आज हम खुश है कह पे 5 किलो राशन पे। अरे उनसे बता दो कि हमारे बेटी बेटा को नौकरी दे दो। अगर हमारा बेटा नौकरी पा जाएगा तो घर में राशन भी बढ़िया लाएगा, साड़ी भी बढ़िया लाएगा, दवा भी अच्छी कराएगा, अपने बच्चों की और बहनों की भाइयों की पढ़ाई भी अच्छी कराएगा। हमें रोजगार दे दो, नौकरी दे दो, हमें फ्री राशन नहीं चाहिए आपका। हे मेरे साथियों, बहन जी साइकिल बेटियों को दे रही थी पढ़ाई के लिए ना, 10,000 रुपए हाई स्कूल पास करने के बाद, 15,000 रुपए इंटर पास करने के बाद मिल रहा था ना। क्या आज मिल रहा है? झूठा ही नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। और पढ़ाई के लिए जो योजनाएं थी वो खत्म कर दी गई। ये मेरे साथियों, जब तक इस देश की हुकूमत बहुजन समाज के हाथ में नहीं आएगी तब तक आपका भला होने वाला नहीं है। बाबा साहब ने भी कहा था, अभी नगर पंचायत, नगर पालिका, टाउन एरिया, वार्ड में फिर पिछड़ों आपके साथ धोखा हुआ है कि भाजपा के लोगों ने सही आरक्षण लागू किया होता तो किसी को कोर्ट नहीं जाना पड़ता, और अगर कोर्ट नहीं जाना पड़ता तो कोर्ट को निर्णय नहीं करना पड़ता, और अगर कोर्ट का निर्णय नहीं आता फिर भाजपाइयों के नाटक नहीं करना पड़ता। कौन सा नाटक? कि हम कमेटी बनाएंगे, आपका सर्वे कराएंगे, फिर आपको आरक्षण देंगे। अगर ये पहले ही सही आरक्षण दे दिए होते तो ये नाटक करने की जरूरत पड़ती? अब ये झूठा ही नाटक कर रहे हैं। सर्वे कराएं, कमेटी बनाएं। क्या इसके पहले चुनाव नहीं हुआ था? कि इसके पहले आरक्षण नहीं हुआ था? अब की ही क्यों ऐसा हो गया? और एक समाजवादी के लोग हैं जो क्या कह रहे हैं कि अगर आरक्षण नहीं लागू हुआ तो आंदोलन करेंगे, फिर हमारे पिछड़े लोग पकड़ा दें। अरे भाई, इसके पहले जो किए हो वो तो हम जान रहे हैं। आपकी बैकलॉग की भर्ती, बोलिए जोर से भाई, देखा कुछ जवाब दे आपो सभी। प्रमोशन का आरक्षण का बिल किसने फड़वाया? ठेकेदारी में बहन जी ने आरक्षण दिया था कि ताकि हमारे शिवकाश के बच्चे भी ठेकेदार हो जाएं। अगर अखिलेश भैया इतने तो है 80 के ठेकेदारी खराब लागत रही तो बैकवर्डों को दे दिए होते, जिनको बहन जी देना चाह रही थी, लेकिन सरकार 6 महीने पहले आपकी पूर्ण बहुमत वाली थी चली गई थी। तो ठेकेदारी का आरक्षण किसने खत्म कराया? समाजवादी ने। जो हमारे तहसीलदार से एसडीएम हुए थे, डीवाईएसपी से एसपी हुए थे, इनको फिर डिमोशन करा करके अपमानित किसने कराया? समाजवादी। और उसके बाद क्या कह रहे हैं? तुम्हारे आरक्षण की लड़ाई लड़ेंगे। पहले जो मिला था वो तो आपने खत्म कर दिया, और फिर तुमसे क्या उम्मीद करें? अभी जयंती थी संत शिरोमणि रविदास जी की। इस जयंती पर समाजवादी के लोग भी खूब फेसबुक पे डाले थे माला पहना पहना के। जरा इनको सोचना चाहिए कि संत रविदास जी के नाम से बने जिले को किसने खत्म कराया? प्रबुद्ध नगर का नाम बदलकर शामली किसने किया? भीमनगर का नाम बदल करके संभल किसने किया? पंचशील नगर का नाम बदलकर हापुड़ किसने किया? महामाया। महामाया कौन थी? गौतम बुद्ध जी की माता जी। महामाया के नाम से बना नगर किसने खत्म किया? समाजवादी ने। ज्योतिबा फूले के नाम से बने जिले किसने खत्म किया? समाजवादी ने। मानवर कांसीराम साहब के नगर के नाम से बने जिला किसने खत्म किया? समाजवादी ने। छत्रपति साहू जी महाराज पिछड़े समाज में जन्मे, बहुजन के गुरु महापुरुष जो थे, आरक्षण के जनक, इनके नाम से बहन जी ने जिला रखा था। अमेठी जिले में एक जिला बना करके जिसका नाम रखा छत्रपति साहू जी महाराज। उसको खत्म करके अमेठी किसने रखा? समाजवादी ने। संत रविदास नगर को बदलकर भदोई किसने रखा? समाजवादी ने। अरे मेरे भाई, पहले ही आपके महापुरुषों के नाम से जो बहन जी ने जिला बनाया था
महापुरुषों के सम्मान के लिए। उन महापुरुषों का नाम बदलकर अपमान किसने किया? महापुरुषों का, समाजवादी ने। तमाम लोग हमारे दल के अपने आप को अम्बेडकरवादी कांसीराम, मानूर कांसीराम साहब के मिशनरी बनने वाले आज समाजवादी में चले गए हैं और कह रहे हैं कि हम बाबा साहब का, मानूर साहब का मिशन समाजवादी में रहकर पूरा करेंगे। क्या संभव है? जिन्होंने आपके महापुरुषों का अपमान किया, आपको दिए हुए अधिकारों को छीना, वो बाबा साहब का मिशन पूरा करेंगे? तमाम ऐसे लोग हैं, जरा गौर करिएगा। मानव साहब का फोटो तो लगाते हैं और क्या कहते हैं कि मानव साहब का मिशन हम पूरा करेंगे, लेकिन मानव साहब की बनाई हुई पार्टी को खत्म करने की साजिश कर रहे हैं। कहेंगे कि आपके हम मानव साहब की बात को पूरा करेंगे, लेकिन मानव साहब ने जिसको वारिस बनाया, बहुजन समाज का मान्य बहन जी का विरोध करेंगे। ऐसे लोगों से बच करके रहना है। समय बहुत ज्यादा हो गया साथियों, दूसरी मीटिंग मेरी मऊ में है। मैं अपनी बात समाप्त करेंगे। जय